हेलो दोस्तों, राज टेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉइल मैकेनिक्स का प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, इससे पहले प्रैक्टिस सेट 3 हो चुका है। ठीक है, चूँकि ये सॉइल मैकेनिक्स के चैप्टर 1 से रिलेटेड था। ठीक है, यहाँ पे जितने भी MCQ आपको मिलेगा वो SSC JEE, UP SSC JEE, UK SSC JEE। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी JEE का एग्ज़ाम देंगे उसमें सॉइल मैकेनिक्स लगभग आपको 7 से 8-9 क्वेश्चन जरूर आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ टोटल 2100 यानी 2100 क्वेश्चन है आप लोगों को पूरे प्रैक्टिस में जितने भी आपको मिला के होगा। ठीक है, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये सॉइल मैकेनिक्स का देखेंगे तो सेकेंड चैप्टर से लगभग होगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ सॉइल से है, टेस्टिंग ऑफ सॉइल से। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड। ठीक है, यानी कि रेत का विशिष्ट गुरुत्व का मान लगभग कितना होता है। जो सैंड होता है, ठीक है, इस सैंड है, सैंड का हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना है। ठीक है, तो सैंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना, आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये कितना होता है, 2.6। ठीक है, इसका आंसर क्या सही होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, इन द यूनिट फेज डायग्राम फॉर ए सॉइल मास। ठीक है, कि सॉइल मास के लिए यानी मृदा पिंड के लिए फेज डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये है वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, ऑप्शन ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर इज टेकन एज यूनिटी। ठीक है, कि इनमें जो है, जो वाटर होता है फेज डायग्राम में, ये यूनिट वेट में ली जाती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है बी, कि टोटल वॉल्यूम इज टेकन एज यूनिटी। ठीक है, कि कुल आयतन इकाई के रूप में लिया जाता है। ठीक है, थर्ड है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज टेकन एज यूनिट, कि मृदा कणों का, ठीक है, जो आयतन होता है यो यूनिट में लिया जाता है, कि नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सही होगा। ठीक है, तो जो फेज डायग्राम होता है मोस्टली किसके लिए होता है, ये बात आती है वॉल्यूम के लिए होता है, लेकिन इसमें जो जल का यानी वाटर का जो वेट होता है, ठीक है, वो यूनिट ली जाती है। ठीक है, यानी कि गामा डब्लू। ठीक है, ये तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ मॉइस्ट सॉइल हैज वॉल्यूम ऑफ 60 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड वेट ऑफ 92.5 ग्राम, बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज। ठीक है, कि दोस्तों यहाँ दिया है कि एक गीली मृदा प्रतिदर्श का आयतन 60 सीसी मतलब क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर है, तथा भार 92.5 ग्राम है। तो मृदा के स्थूल घनत्व का मान होगा। ठीक है, आपको अगर आप इसकी थ्योरी ये फार्मूला नहीं पता है तो आप जाके, ठीक है, जो सॉइल मैकेनिक्स का थ्योरेटिकल पार्ट चला है आप वहाँ से देख सकते हैं इसी चैनल पे, राज टेक एजुकेशन पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा सॉइल मैकेनिक्स का थ्योरी एंड MCQ दोनों का। ठीक है, तो वो बल्क यूनिट क्या होता है, बल्क डेंसिटी। ठीक है, बल्क डेंसिटी गामा T बराबर होता है, ठीक है, W/V। ठीक है, ये आपका होता है। तो उस हिसाब से W का मान यहाँ क्या है, यहाँ W का मान है 92.5 डिवाइड V का वॉल्यूम कितना है 60। ठीक है, 60 तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अगर 92 W/V है, W का वैल्यू कितना है यहाँ पे 92.5। ठीक है, रख दिए, और फिर V का वैल्यू यानी आयतन कितना है 60, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.56। ठीक है, 1.5 और 1.54 या 56 जो भी आएगा, तो यहाँ उस हिसाब से देखें तो यहाँ करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, 1.56 ग्राम पर क्यूबिक दिया है सेंटीमीटर, 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है, 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है। तो 92.5 में हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.55 आता है, जो कि कितना हमको लेना पड़ेगा 1.56। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बल्कि डेंसिटी क्या होता है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सॉइल। ठीक है, एग्जाम्पल सॉलिड है, वाटर है, एयर बाय द 3 स्पेस ऑफ ए डायग्राम इज कॉल्ड। ठीक है, कि मृदा के 3 कोई कंपोनेंट है,
ठीक है, जो कि क्या है, वाटर है, एयर है, ठीक है, और सॉलिड है, ठीक है। अगर इसको हम फेज डायग्राम में प्रदर्शित करेंगे तो क्या कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन है बाई फेज डायग्राम, वन फेज डायग्राम, ठीक है, टू फेज डायग्राम, थ्री फेज डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थ्री कंपोनेंट है तो क्या कहलाएगा, ठीक है। पहला है सॉलिड, वाटर, एयर है, उस हिसाब से ये कौन सी डायग्राम होगी, थर्ड फेज डायग्राम। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईएस पर आईएस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड एट, ठीक है। आईएस कोड के अनुसार कि जो मृदा का विशिष्ट गुरुत्व किस टेम्परेचर पे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये मोस्टली ऑप्शन ये है 10 डिग्री पे, ऑप्शन बी है 27 डिग्री पे, ऑप्शन सी है 17 डिग्री पे, ऑप्शन डी है 47 डिग्री पे, ठीक है। तो को पता ही होगा कि जो सॉइल का विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी लिया जाता है ये मोस्टली 27 डिग्री लिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पिक्टोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, पिक्टोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ये है वाटर कंटेंट एंड वॉइस रेशियो, ऑप्शन बी है वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन सी है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी, ठीक है, डी है वॉइस रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी, ठीक है। तो जो पिक्टोमीटर किसके लिए होता है ज्ञात करने के लिए, मोस्टली होता है वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए, ठीक है। ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल सैंपल द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल, वेट ऑफ कंटेनर 260 ग्राम, वेट ऑफ सॉइल सैंपल एंड कंटेनर 320 ग्राम, ठीक है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल एंड कंटेनर 310 ग्राम, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल इज, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेते हैं वो क्या है क्वेश्चन। ये पिक्टोमीटर के मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ दिया है कि एक मृदा नमूने के जलांश के निर्धारण के लिए निम्न डेटा उपलब्ध है। पात्र का भार यानी जिस, और अगर पिक्टोमीटर लेते हैं तो उसके वेट कितना है, उस बर्तन का वेट कितना है, ठीक है, जार का वेट कितना है, ये 260 ग्राम है, ठीक है। उसके बाद मृदा का नमूने का पात्र सहित भार कितना है, 320 ग्राम है, तथा शुष्क मृदा नमूने का वेट कितना है, 310 ग्राम, ठीक है। तो हमको सॉल्व किस प्रकार से करना है, हमको निकालना क्या है, जलांश, ठीक है। तो जलांश बराबर क्या होता है, W/WS। तो हमको W चाहिए यानी पानी का वेट बटे मृदा कणों का वेट, ये होता है, ठीक है। तो हमको मोस्टली करना क्या पड़ेगा कि पहले हम निकाल लेते हैं W, ठीक है। W बराबर होता कि टोटल वेट पे से हमको पहले माइनस करना होगा, ठीक है। टोटल वेट में हम अगर ड्राई हम माइनस कर देंगे, टोटल वेट में सूखी मृदा का हम अगर वेट माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा गीली मृदा का वेट, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि अगर हम 320 में से हमको, ठीक है, 320 में से हमको माइनस करना होगा 310, तो हमको मोस्टली कितना मिलेगा, 10 मिलेगा W, ठीक है। उसमें फिर डिवाइड कर देना है, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, मृदा कणों के वेट से, ठीक है। अब मृदा कणों का वेट कितना होगा, तो मृदा कणों का वेट हमको कितना लेना है कि सूखी मृदा में से सूखी मृदा सहित पात्र का भार कितना होगा, उसमें से अगर हम पात्र का वेट माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा मोस्टली किसका वेट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का मिलेगा। तो हमको करना क्या है कि 310 में माइनस कर देना है 260, तो हमको मिलेगा 50। तो 10/50 करेंगे, ठीक है। ठीक है, 10/50 परसेंटेज चाहिए इंटू 100 का कर देंगे, ठीक है। तो 10/50 गुणे 100 करेंगे तो ये आपको मिल के आएगा, ठीक है, ये 20%, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या सही होगा, 20%, ठीक है। हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है कि हमको जल का वेट निकालना है। तो गीली मिट्टी और
बर्तन के वेट में हम सूखी मिट्टी और बर्तन का वेट माइनस कर देंगे तो हमको मोस्टली मिल जाएगा पानी का वेट, ठीक है। और सूखी मिट्टी और बर्तन के वेट से हम बर्तन के वेट माइनस कर देंगे तो हमको सूखी मिट्टी का वेट मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों से डिवाइड करके हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको परसेंटेज में मिल जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर कटर मेथड इज यूज्ड फॉर, ठीक है। कि कोर कटर विधि, ठीक है, एक कोर कटर मेथड होता है सॉइल टेस्टिंग का, ठीक। यह मोस्टली किसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑब्टेनिंग सैंपल फॉर डायरेक्ट सीयर टेस्ट, ठीक है। सेकंड है डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। सी है डिटरमाइनिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, डी है कंपैक्टिंग सॉइल, ठीक है। तो ये है मोस्टली है कि कोर कटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ सॉइल, मृदा का डेंसिटी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ ए पिक्नोमीटर कंटेनिंग 400 ग्राम सैंड एंड वाटर फुल द टॉप इज 2150 ग्राम, ठीक है। द वेट ऑफ पिक्नोमीटर फुल ऑफ क्लीन वाटर इज 1950 ग्राम, ठीक है। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इज 250 द वाटर कंटेंट इज, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक पिक्नोमीटर का जिसमें 400 ग्राम क्या है? मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी कितना है? 400 ग्राम है। इसके ऊपर तक, ठीक है, पानी भरने पे इसका भार कितना आ जा रहा है? 2150 ग्राम, ठीक है। पिक्नोमीटर में अगर सिर्फ और सिर्फ पानी हम भरते हैं तो ये आता है 1950 ग्राम, ठीक है। और विदा का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.5, तो वाटर कंटेंट ज्ञात करना है, ठीक है। आपको फार्मूला पता होगा, पिक्नोमीटर से ज्ञात करने का फार्मूला होता है, ठीक है। ये होता है W2 माइनस, ठीक है, W1 डिवाइड, ठीक है, W3 माइनस W4, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई होता है G-1 अपान G-1 का, ठीक है। तो इस फार्मूले से इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, G-1 टोटल -1, ठीक है, ये G है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, वैल्यू रखेंगे। W2 की वैल्यू हमको कितना रखना है, ठीक है। W2 की वैल्यू हमको रखना है 400, W2 बाई W1। ये W2 माइनस W1 क्या है कि सिर्फ मिट्टी का वेट है, ठीक है, कितना मिट्टी है, ठीक है। तो ये हम आपको पता है ये कितना है 400, ठीक है। डिवाइड कर देना हमको W3 माइनस W2 से, ठीक है। अब W3 यहाँ पे क्या होता है कि पानी से ही मिट्टी का, और ये पिक्नोमीटर का वेट, तो ये है 2150। 2150 में W4 यानी कि सिर्फ और पानी वाला वेट हमको माइनस करेंगे, तो 2150 में 1950 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपको 200, ठीक है। तो 400/200 हो जाता है। उसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना है G-1 अपान G-1, तो G-1 करेंगे तो कितना आएगा 1.5, ठीक है। तो ये आएगा 1.5, ठीक है। डिवाइड करना है G से यानी 2.5 से, ठीक है। टोटल का -1 कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 400/200 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड 2.5 -1 करेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये आपका परसेंटेज निकल के आएगा 20%, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा 20%। आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये, ठीक है, आएगा 400, ठीक है, बटे 200 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड 2.5 -1, ठीक है। हम -1 करेंगे तो आएगा आपको 20% निकल के, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि मृदा नमूने का विशिष्ट गुरुत्व और रिक्त अनुपात G तथा E है तो द्रव्य ढाल I होगा, ठीक है। हमको पता है जो
द्रव्य ढाल, ठीक है, होता है स्लोपिंग डेक। ये कितना होता है, तो ये होता है आई बराबर होता है 1 माइनस जी अपान 1 प्लस ई। ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था सेम उसी इस जैसा है, ठीक है। यहाँ दिया है कि 2.75 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली मृदा का जलांश ज्ञात करने के लिए 260 गीली मृदा को 400 ग्राम भार के पिक्नोमीटर के जार में रखा गया है, ठीक है। मृदा और शेष जार का भार पिक्नोमीटर में बिना वायु बुलबुले के 1450 ग्राम था और पिक्नोमीटर में केवल जल भरने पर उसका भार 1275 ग्राम। मृदा में पानी की मात्रा यानी हमको वाटर कंटेंट निकालना है, ठीक है। सेम हमको वही फॉर्मूला देना है, ठीक है। ये हमको W3 माइनस W2 दे दिया है, यानी गीली मिट्टी का वेट हमको दे दिया है, कितना दिया है 260, ठीक है। फार्मूला क्या है, वही है W2 माइनस W1 डिवाइड W3 माइनस W4 मल्टीप्लाई G माइनस 1 अपान G माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको करना क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। चलते हैं देख लेते हैं। हमको रखना है पहले 260, ठीक है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब हमको नीचे निकालना होगा सिर्फ मिट्टी का वेट, ठीक है। तो यहाँ पानी और ये पिक्नोमीटर, मिट्टी का वेट कितना 1450 है और सिर्फ पानी और पिक्नोमीटर कितना वेट है 1275। तो 1415 में हम 1275 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको कितना निकल के आएगा, 140, ठीक है। तो ये आपका निकलेगा 140, ठीक है। अब आगे हमको मल्टीप्लाई करना है G माइनस 1, ठीक है। G कितना है 2.75 में 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1.75, ठीक है। डिवाइड हमको कर देना है, किससे करना है, नीचे क्या रहेगा G की वैल्यू कितना है 2.75, ठीक है। टोटल के माइनस 1, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपको मिलेगी ये, ठीक है। इसका मतलब यही हमको करना है 260 बटे 140 गुणे 1.75 डिवाइड 2.75 माइनस 1, ठीक है। तो ये आएगा, ठीक है, 0.82, ठीक है, 0.182, ठीक है। अब परसेंटेज के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है, 18.2 यानी 18.2%, ठीक है। इसका ये करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 8.2%, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज सॉलिड दैट द वाटर एट ए टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, कि भारतीय मानक के अनुसार विशिष्ट गुरुत्व मृदा ठोसों की इकाई भार तथा जल की इकाई भार का अनुपात निम्न तापमान पर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको बताना है कि कितने तापमान पे हम IS कोड के अनुसार किसी का विशिष्ट गुरुत्व लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा किसी का विशिष्ट गुरुत्व निकालना होता है तो उसका डेंसिटी डिवाइड 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वेट हम लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ W1, W2, W3 and W4 are the sequential weight obtained during observation in picnometer method for determining water content the formula to be used, ठीक है, कि पिक्नोमीटर से हम वाटर कंटेंट यानी जलांश निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले ही जस्ट आपको बताया क्या होता है W2 माइनस W1, ठीक है, डिवाइड होता है W3 माइनस W4, फिर ब्रैकेट में G माइनस 1 अपान G माइनस 1 इंटू 100। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा, ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यही आपका पिक्नोमीटर से, ठीक है, वाटर कंटेंट निकालने का फार्मूला होता है W2 माइनस W1 डिवाइड W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 अपान G माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ सॉइल मास टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इच कार, ठीक है, कि मृदा पिंड के प्रदेश का बल्क यूनिट वेट, ठीक है, बल्क डेंसिटी तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है। जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है ये होता है कि बल्क डेंसिटी डिवाइड 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का डेंसिटी, ठीक है, यानी पानी का घनत्व, ठीक है। ऑप्शन क्या सही होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है कि द वाट्स रेशियो ऑफ ए सॉइल सैंपल हैविंग पोरोसिटी ऑफ 0.32 एंड ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25% विल बी। ठीक है, हमको यहाँ वाट्स रेशियो निकालना है। ठीक है, वाट्स रेशियो निकालना है जिसके लिए हमको पोरोसिटी दे दिया है 25%। ठीक है, 25% पे हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है वाट्स रेशियो। ठीक है, जिसके लिए हमको पोरोसिटी कितना दिया, 0.32 दिया है। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि वाट्स रेशियो ई बराबर क्या होता है, ये होता है 1, ठीक है, एन डिवाइड 1 माइनस एन। ठीक है, तो इस हिसाब से एन क्या होता है, पोरोसिटी होता है। पोरोसिटी हमको कितना दिया है 0.32। ठीक है, डिवाइड 1 माइनस 0.32। ठीक है, को 0.32 डिवाइड 1 माइनस 0.32 करेंगे। ठीक है, तो हमको आप आंसर निकल के आएगा ठीक है, सी यहाँ 0.47। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ क्या सही होगा 0.47। ठीक है, ठीक है, वाट्स रेशियो बराबर होता क्या है, ये होता है पोरोसिटी अपान 1 माइनस पोरोसिटी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या सही होगा, हमको 0.32 डिवाइड 1 माइनस 0.32 करेंगे तो ऑप्शन निकल के आएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.47। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, व्हेन वाटर कंटेंट इन द सॉइल इज रिडक्ट बियॉन्ड द सिंकेज लिमिट। ठीक है, कि जब किसी मृदा में पानी की मात्रा को संकुचन सीमा से कम कर दिया जाए तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये है कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल रिडक्ट। ठीक है, मृदा का कुल आयतन कम हो जाएगा। ऑप्शन बी है द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मृदा का कुल आयतन स्थिर रहेगा। ऑप्शन सी है द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल इंक्रीज, मृदा का कुल आयतन बढ़ेगा। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जब हम किसी सॉइल की, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट को हम कम कर देंगे तो उसमें क्या मोस्टली आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा कि मृदा का कुल आयतन कांस्टेंट ही रह जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओल्ड शेप्ड बॉडी वेट 7.5 kg एंड ऑक्यूपाइंग 0.01 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम विल बी कैपिटली सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, कि कोई एक विषम आकार का पिंड है, ठीक, जिसका वेट कितना है 7.5 किलोग्राम है और उसका वॉल्यूम कितना है 0.01। ठीक है, तो इसकी पूरी तरह डूब जाने के लिए द्रव का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। ठीक है, हमको निकालना है मोस्टली स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता क्या है कि होता है पिंड का डेंसिटी यानी रो अपान, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का डेंसिटी। ठीक है, तो हमको पहले निकालना क्या होगा, पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, पहले हमको पहले हमको डेंसिटी निकालना होगा। ठीक है, तो डेंसिटी बराबर होता क्या है, ये होता है, ठीक है, डेंसिटी बराबर हमको निकालना है तो ये होगा, ठीक है, मास एम डिवाइड ये इसका वॉल्यूम। ठीक है, ये कितना है हमको यहाँ निकालना है 7, ठीक है, 5 डिवाइड 0.01। ठीक है, तो यहाँ निकल के आएगी और डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 750 ठीक है, केजी पर, ठीक है, मीटर क्यूब। आपको ये डेंसिटी है, ये क्या है डेंसिटी रो। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, ठीक है, अब हमको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी अपान 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का डेंसिटी। ठीक है, यूनिट वेट। ठीक है, उस हिसाब से अब यहाँ का क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है, हमको चाहिए अब स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है कि डेंसिटी कितना है 750 आ ही गया है, 750/4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का वेट कितना होता है 1000। ठीक है, तो इसमें से 750 में हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.75। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए 0.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ठीक है,
ए अपवर्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड विल इनिशियल द फोनियोमियन ऑफ बॉइलिंग इन ग्रेनुलर सॉइल। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रेडियंट। ठीक है, कि एक निश्चित मान का द्रव्य ढाल, ठीक है, एक निश्चित मान का द्रव्य ढाल आई कर्दार मृदा में द्रुत प्रक्रिया उत्पन्न करेगा, इस ढाल का मान होगा। ठीक है, कि अगर कोई बॉइलिंग ग्रेनुल उत्पन्न करता है कोई सॉइल, ठीक है, उसका द्रव्य ढाल, तो उसके लिए जो द्रव्य ढाल होती है आई, इसका लिमिट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी लिमिट पहला है ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0.5। ठीक है, फिर लेस ग्रेटर देन 0.5 लेस देन 0.1 से तक आई इक्वल टू 1 होना चाहिए, या आई की वैल्यू जो होगा चाहिए ये 1 से बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 से। ठीक है, तो कि यदि कोई सॉइल की पार्टिकल, ठीक है, द्रुत कंडीशन, ठीक है, ग्रेनुअल सॉइल है और वो बॉइलिंग कंडीशन उत्पन्न करता है, तो उसके लिए आई की वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ठीक है, मैच लिस्ट फर्स्ट से हमको सेकंड को मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे है फार्मूला है, हमको करेक्ट करना है। तो वाइड्स रेशियो बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है, वी अपान वी एस। ठीक है, वाइड्स रेशियो क्या होता है, ठीक है, तो वाइड्स रेशियो ई बराबर होता है, ठीक है, खाली स्थान बटे मृदा कणों का आयतन। ठीक है, तो वी अपान वी एस, आप ये आपका मिल जाएगा इससे। ठीक है, यानी कि ए मिल रहा है 5 से, तो हमको चूज करना है कि किस ऑप्शन में ए का 5 होगा वही सही होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमको यहाँ पे 2 ठो देखने को मिल रहा है, एक बी एक सी, बाकी और चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो भी सही होगा ये बी और डी में से कोई एक ही सही हो सकता है। ठीक, क्योंकि वाइड्स रेशियो बराबर होता है वी अपान वी एस, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू अपान वी हो जा रहा है वाइड्स रेशियो, और सी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सी भी वही है। अब नेक्स्ट देख ले पोरोसिटी क्या होती है। ठीक है, पोरोसिटी अगर हम बी पता कर लेंगे तो हमको ऑप्शन पता चल जाएगी। ठीक है, तो पोरोसिटी जो होता है एन होता है, ये होता है वी अपान वी, यानी कि वाइड्स अपान टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये इससे मिल जाएगी। तो यानी कि बी का कितना होना चाहिए 1। ठीक है, तो बी का 1 किस में है तो सी में, लेकिन सी में ऑप्शन ये नहीं सही था, तो इसका होगा 5 का 1। ठीक है, तो बी का कौन होगा 1 होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो सकता है। ठीक है, कोई एक और चेक कर लेते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होती है। ठीक है, तो जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, ठीक है, गामा सैचुरेटेड की वैल्यू क्या होती है मेरे लिए, ये होता है, ठीक है, वी डब्ल्यू अपान, ठीक है, वी, यानी कि पानी का वॉल्यूम बटे टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो सी मिल जाएगी थर्ड से। ठीक है, अब वाटर कंटेंट क्या होता है ये आपको पता ही होगा कि डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस। ठीक है, तो ए 5 से, बी 1 से, सी थर्ड से, डी 2 से। तो ऐसा हमको चूज करना है कि ये जो मिलान हुआ, इसका मैचिंग हुआ, इसको हमको चूज करना है। तो ए का हमको 5 खोजना है, ए का 5 डी ऑप्शन में है, बी का हमको फर्स्ट खोजना है, बी का फर्स्ट डी ऑप्शन में है, सी का थर्ड खोजना है, तो ये हमको ये भी फोर्थ ऑप्शन में है, और डी का हमको सेकंड खोजना है, डी का सेकंड किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। उस हिसाब से यहाँ ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ये वीडियो जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको कैसा लगा। ठीक है, आप लाइक एक कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो और इससे इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ऐसे ही टोटल सब्जेक्ट का, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट सॉइल मैकेनिक्स या किसी भी सब्जेक्ट का आप प्राप्त करने के लिए, ठीक है, राजटेक एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आप इसका अगर नोट्स वाइज चाहते हैं तो आप राजटेक एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करके भी वहाँ पर ये PDF ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।